महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अर्थात अवध को छोड़ करके श्री राम वन चले जाते हैं और असुर प्रवृत्ति के राक्षसों का संहार करके ऋषि मुनियों की साधना में सक्रिय हो जाते हैं। मैंने सुना है महाभारत के मोक्ष पर्व में लिखा है, क्रिया ही धर्मस्य सदैव शोभना। रामचंद्र यदि ऋषि मुनियों की साधना में विघ्न डालने वाले राक्षसों के लिए दूर कर रहे हैं तो भी रामचंद्र धर्म कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ऋषि मुनियों की साधना में सहयोगी बनना है। हम इस बात का ख्याल रखें कि आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य था ऋषि मुनियों की साधना में सहयोगी बनना। इसलिए सरस्वती ने कैकेयी और मंथरा जैसी की बुद्धि बदली और आकर के अपने विराट रूप को दिखा करके कैकेयी के मंथन को, कैकेयी के विचार को बदला। उन्हें लोभ जागृत हुआ। इधर मंथरा के लिए धन दिखलाई देना पड़ा और जाकर के फिर कैकेयी ने दशरथ से अपने पुराने वरदान मांग लिए और राम बन गए। ये पूरी कहानी नहीं, इतना ही कहना चाहता हूं। महापुरुष धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका किया हुआ है मार्ग व्यर्थ नहीं जाता है। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य समंत्रभद्र कहते हैं, धरती उत्तम सुखे संसार दुखता सत्वान। संसार में दुखी पीड़ित जीवों को उठाकर मैं उत्तम सुख में स्थापित करता हूं। और उत्तम सुख कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हमें इसी को उत्तम समझने की जरूरत है। ये आज नहीं, ये युग के आदि चरण से ही, प्रथम घड़ी से ही उत्तम बतलाया गया है। जिसकी दृष्टि विशुद्ध है, विराट है, जिसका ज्ञान निर्मल है और आचरण जल जैसा है, वह व्यक्ति ही धर्म की राह पर चल करके अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। महानुभाव, मनुस्मृति में एक सूत्र आया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। हमें इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम आज इस कलयुग में धर्म की रक्षा करने के लिए 1, 2, 3, 4 कदम कितने चल पा रहे हैं। यदि हम धर्म की रक्षा में तत्पर हैं तो हमारी अपनी रक्षा निश्चय ही होगी। और धर्म के विध्वंस करने में अगर हम लगे हैं तो हमारा ही विध्वंस नियम से हो जाएगा। हमारे तीर्थंकर किसी का विध्वंस नहीं करते, वरन वो कहते हैं जो धर्म से विमुख होता है वह प्रत्ययवत प्रलीयते। संस्कृत में एक शब्द आता है प्रत्यय, यानी अपने अस्तित्व को नष्ट करना होगा दूसरे की सत्ता को स्वीकार करने के लिए। प्रत्ययवत प्रलीयते। जो आदमी अहंकार से भरा होता है, धर्म से विमुख होता है, उसका क्षय होना, नष्ट होना स्वाभाविक है। हमें धर्म की शरण में रहते रहना है। जो धर्म की शरण में सदैव बना रहेगा, उस व्यक्ति के लिए कोई कष्ट नहीं आने वाला है। थेबम थेबम धम्मम करई। थोड़ा थोड़ा ही महानुभाव धर्म कर लीजिए, जैता बहुम न सके है। बहुत ज्यादा धर्म की आराधना करने की हैसियत शरीर में नहीं है।
तो कम से कम थोड़ा ही कर लीजिए। यदि आप मुनि नहीं बन सकते हैं तो कम से कम अणुव्रतों का आचरण करना तो सीख ही लीजिए। अणु के मायने होता है 99 पैसे और महा का अर्थ होता है 100 पैसे, बंधा रुपया। आप अपनी शक्ति को न छिपाते हुए अणु रूप में ही थोड़ा थोड़ा चारित्र का आचरण करने का संकल्प जगाइए। कौन नहीं जानता है, रात्रि में चंद्रमा दीपक है, रात्रि में चंद्रमा दीपक है, प्रभात काल में सूर्य दीपक है और 3 लोक में धर्म दीपक है, किंतु सुपुत्र आपके कुल में दीपक है। सुपुत्र कुल दीपक। यदि पुत्र अच्छा है तो आपके यहां दीपक जल रहा है। आज पता नहीं पुत्र है कि कुपुत्र है कि सुपुत्र है, बस एक जिसके पास है उसमें कोई क्लासिफिकेशन कर नहीं सकते। जो भी जन्म गया उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। एक जमाना था कि चक्रवर्तियों के लिए बड़ी बड़ी परिवार की वृद्धि करने का साहस होता था और उनमें से एक श्रेष्ठ का चयन हो जाता था। आज सुपुत्र कुलदीप का, जिस माँ ने एक अच्छे बच्चे के लिए जन्म दिया है, वह घर में कुलदीपक की तरह होता है। आपके यहाँ सुपुत्र है कि क्या है? यदि आपकी बात मानता है, आपका अनुकरण करता है, अर्थात धर्म के साथ चलता है, तो उसे सुपुत्र कहा जा सकता है। और जो धर्म से विपरीत चलता है, अलबत्ता आपकी बात मान भी लेता है, तो हम उसे सुपुत्र नहीं कह सकते। पुत्र वही है जो धर्म की शरण में चलता है। धर्मम चर, धर्म की राह पर चलता रहे। जो धर्म की राह पर चलता रहता है वही व्यक्ति अपनी आत्मा की शुद्धि कर पाता है। आत्मा की शुद्धि के लिए एकमात्र कारण धर्म है और धर्म के लिए यदि में धरती भी छोड़नी पड़ जाए तो त्याग कर देना चाहिए। लेकिन आप कहते धर्म को तो छोड़ दूंगा लेकिन धरती को नहीं छोड़ सकता हूं। धर्म पर, मंदिर पर कोई संकट आ जाए तो आप 9-2-11 हो जाएंगे। आप अपनी कुर्बानी निकलंक की तरह देने को आज तैयार हो सकते हैं क्या? धर्म पर जब संकट आया था तो अकलंक निकलंक दोनों भाइयों ने विचार किया। अकलंक 2 बार किसी चीज को पढ़ते थे तो स्मृति में ठहरती थी, लेकिन अकलंक 1 बार पढ़ते थे तो स्मृति में ठहरती थी, निकलंक 2 बार पढ़ते थे स्मृति में ठहरती थी। तो दोनों भाइयों ने विचार किया कि अब राजा के सिपाही लोग पीछे लग गए हैं, जान दोनों की खतरे में, इसलिए भाई अकलंक आपकी मेमोरी बहुत अच्छी एक बार में याद हो जाता है। जिन धर्म की प्रभावना बहुत अच्छी कर सकते, और निकलंक वहीं छुप गया और सिपाहियों ने पकड़ा, उसके जीवन का अंत हुआ। आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत, उन्होंने धर्म के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। आज ऐसा कोई वीर मां का पुत्र धर्म के लिए यदि है तो वह पुत्र ही वास्तव में प्रशंसनीय है। शेष तो धरती पर जीव जंतुओं की तरह बड़ी तादाद में उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं। जैसे बारिश के दिन में आप देखते हैं पल भर में चींटियों की लाइन लग गई, आई कहां से ये?
और कुछ देर के बाद पता लगता हो तो सब साफ हो गई। वैसे ही हमारी उसमें गिनती नहीं आना चाहिए। जब धर्म की धरती पर हानि होती है और असुर, अधम और अभिमानियों की संख्या बढ़ने लग जाती है, तो महापुरुषों को धरती पर आकर के कृपा पूर्वक सज्जनों की पीड़ा को दूर करना होता है। आज यह समझिए, तीर्थंकरों ने कृपा पूर्वक मुझे आपके बीच भेजा है कि जो आप संसार में संत्रस्त हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, इनके लिए धर्म का उपदेश देकर थोड़े सुख का राह मार्ग प्रशस्त कीजिए, ताकि इनका दुख दूर हो। धर्म का थोड़ा भी आचरण महान परेशानियों से बचा लेता है। धर्म का थोड़ा सा भी आचरण महान परेशानियों से दूर करता है। इसलिए धर्म की शरण में बने रहो। जब सीता के लिए दंडक वन में छोड़ने के लिए राम ने मंत्री को भेजा अपने, तो सीता ने क्या कहा था? सीता कहती है कि राम, जो भी आपने किया ठीक है, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। एक धोबी के कह देने से आपने सीता को छोड़ा, इतना तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन किसी धोबी के कहने से धर्म को मत छोड़ देना। धर्म संसार में पार कराने वाला है, शेष चीज यही रह जाएगी। श्रमण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुंद भगवान कहते हैं, इस जीव ने आज तक धर्म का श्रद्धान किया, धर्म की प्रतीति की, धर्म को रुचि में लाया, लेकिन केवल एक बात को लेके कि हम जैसे खेत में एक मुट्ठी अनाज फेंकते हैं, 100 मुट्ठियां लौट करके आती हैं, वैसे हम भगवान के सिर पर एक छत्र टांगते हैं तो हमारा घर, हमारी छत बन जाती है। ऐसी आकांक्षा के साथ हमें धर्म की शरण में नहीं जाना है, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए धर्म की शरण में जाना है। आप जानिए, धर्म ही संसार से पार लगाने वाला है।